हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों को रिसेंटली नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में बहुत सारी इश्यूज़ आ रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया जा रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर लाई हूँ। इसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। जो भी सारे डाउट्स थे मैंने इकट्ठा कर लिए और उस सारे डाउट्स को इस वीडियो में मैं आपको आंसर करूँगी, ठीक है। तो मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाए थे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड कौन से बच्चे को कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। उसमें फिर भी कुछ बच्चों को डाउट है, तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो है हमें इस बार हमें एप्लीकेशन फॉर्म में बस 4 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। दैट इज़ अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जिसकी हमारी साइज़ होगी 10 KB to 200 KB, पोस्ट कार्ड साइज़ सेम 10 to 200 KB, फिंगरप्रिंट और अपना साइन का फ़ोटो, ठीक है। सिग्नेचर, अपनी फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर, इन दोनों की साइज़ होगी 4 to 30 KB। इन दोनों को 4 to 30 KB में डालना है। अपने फ़ोटोज़, पोस्ट कार्ड साइज़, पासपोर्ट साइज़ वो डालना है 10 to 200 KB वाली साइज़ में। और उन दोनों का जो भी हमारा नाम है, फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के नीचे हमारा नाम होना चाहिए और जिस दिन वो फ़ोटो खिंचवाया था उसकी वहाँ पर डेट लिखी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ करनी है और फिर ये 4 डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड कर देने, ठीक है। और लास्ट टाइम जैसे कि कुछ बच्चे पूछ रहे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा या मार्कशीट चाहिए रहेगी, ऐसा कुछ अपलोड नहीं करना। ये सारी चीज़ें तब अपलोड करनी है जब हमें काउंसलिंग के टाइम पे फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में हमें एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। 10th की मार्कशीट काउंसलिंग के टाइम पे, 12th की मार्कशीट काउंसलिंग के टाइम पे, कैटेगरी सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम पे, फिर बात आती है इनकम सर्टिफिकेट भी हो गया या कोई भी और डॉक्यूमेंट हो गया, सारा काउंसलिंग के टाइम पे। गैप सर्टिफिकेट भी काउंसलिंग के टाइम पे। अभी कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। गैप सर्टिफिकेट ये होता है कि जब भी आपने 12th दिया था, आपने 2 साल पहले, 3 साल पहले जब भी 12th दिया था, तब से लेकर अभी तक आपने कहीं पे भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, आपने कहीं पे भी पढ़ाई अपनी आगे शुरू नहीं करी है, कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तो उस टाइम के बीच में आप क्या कर रहे थे, उसका एक प्रूफ होता है गैप ईयर सर्टिफिकेट। जो भी आप एक लॉयर को कांटेक्ट करोगे वो आपको बना के दे देगा, वो आपको इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट सारे ड्रॉपर, सारे पार्शियल ड्रॉपर बच्चों को चाहिए होगी, तो आप ये बनवा दीजिएगा बिफोर द काउंसलिंग ऑफ नीट 2024 स्टार्ट्स, ठीक है। काफ़ी टाइम है आपके पास, बन जाएगा। फिर बात आती है हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट SC और ST में फुल टाइम चलता है, ठीक है। वो हमेशा के लिए होता है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। लेकिन EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट हर 3 साल में एक्सपायर हो जाता है, उसे वापस बनवाना पड़ता है। तो देख लो कि नीट 2024 जो भी हमारा 2024 ईयर एंड होता है तब तक आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड नहीं है तो नया बनवा लो अभी से ही, बिकॉज़ वहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पे फिर आगे पीछे हुआ और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना तो आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो ये आप बनवा दीजिएगा। फिर बाकी SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट्स तो हमेशा के लिए वैलिड होते हैं, अप टू माय नॉलेज, जितना मुझे नॉलेज है। एंड अगर उसमें भी कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाले टॉपिक पे तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर हम बात करते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड 01 to 07। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई थी मैंने, यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगी, आप उसको पूरा देख सकते हो। फिर भी उसको शॉर्ट में मैं समराइज़ करा देती हूँ। कोड 1 वो बच्चे यूज़ करेंगे जो अभी 12th अपीयरिंग है, जो नीट के साथ साथ 12th दे रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, ठीक है। वो बच्चे कोड 1 यूज़ करेंगे और वो सारे बोर्ड के बच्चे यूज़ कर सकते हैं, CBSE, ICSE, फिर NIOS, स्टेट बोर्ड, सारे बोर्ड के बच्चे। अगर आप NRI स्टूडेंट हो आप कोड 07 यूज़ करोगे, ठीक है। फिर बाकी के, अगर आपने अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, आप पार्शियल ड्रॉपर हो लेकिन आपने UG कोर्स अपना कंप्लीट कर दिया तो आप कोड 06 यूज़ करोगे। बाकी के, अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हो या ड्रॉपर हो तो आपको कौन सा चूज़ करना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई थी कोड 2 से कोड 5 के बीच में। लेकिन सबसे सेफेस्ट ऑप्शन मैं बताऊं कि आप कोड 02 यूज़ करो, बिकॉज़ कोड 5, कोड 4, कोड 3 वहाँ पर आगे जाके कोई शायद से इशू भी आ सकता है। लेकिन सबसे ईजी और सिंपल वे होगा
कि अगर आप ड्रॉपर हो और अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हो कि आपने अपना अभी तक यूजी कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो आप कोड 02 चूज़ करो, काउंसलिंग के टाइम पे गैप ईयर सर्टिफिकेट दे देना और वहाँ पर आपका काम हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, सो आई होप एग्जामिनेशन कोड वाली चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। डिटेल में जानने के लिए आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं कुछ चीज़ें जो कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते टाइम एरर्स आ रहे हैं। पहला तो वो एरर कि बच्चे ये चीज़ बोलते हैं कि आधार कार्ड जो भी है हमारा अपडेटेड नहीं है। तो हम क्या करें, तो आप एक काम करो, आपको अपने आधार कार्ड से अगर लॉगिन नहीं करना है तो आप पैन कार्ड से लॉगिन करो। पैन कार्ड से अगर आपको लॉगिन नहीं करना है तो आप डिजी लॉकर का अकाउंट बनाओ, अकाउंट नंबर लो और उससे लॉगिन करो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर सिर्फ आपको आधार कार्ड से लॉगिन करना है और आधार कार्ड आपका अपडेटेड नहीं है, तो आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन भरोगे वहाँ पर, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट या फिर आपकी स्कूल की जो भी मार्कशीट है, लिविंग सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट तो हालांकि आया नहीं होगा आपका, लेकिन अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो तो आपके पास 10th मार्कशीट होगी और ड्रॉपर हो तो आपके पास 12th की मार्कशीट होगी। तो वहाँ पर आपकी जो भी मार्कशीट में लिखा गया है आपका नाम, जैसे कि मेरे नाम में अगर पूरा लिखा है नैन्सी ए ठक्कर और फिर मेरे आधार कार्ड में सिर्फ लिखा है नैन्सी ठक्कर, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं अपने मार्कशीट के हिसाब से जो भी नाम है नैन्सी ए ठक्कर वो मैं लिखूँगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर जब तक नीट का काउंसलिंग शुरू नहीं होता है मैं अपना आधार कार्ड अपडेट करवा दूँगी। मेरे आधार कार्ड में नैन्सी ठक्कर है और फिर मेरे मार्कशीट में नैन्सी ए ठक्कर है, ए नहीं है आधार कार्ड में तो ए मैं लगवा दूँगी, अपना आधार कार्ड अपडेट करवा दूँगी। ठीक है, तो अगर दोनों नाम में आपके चेंजेस हैं तो आप अभी बस अपने मार्कशीट वाला नाम डालें या फिर मार्कशीट वाली डिटेल्स डालें, फिर अपने आधार कार्ड को काउंसलिंग के पहले अपडेट करवा दे। ठीक, फिर बात करते एक और इशू की। बच्चे ये बोल रहे हैं कि जब भी हम फॉर्म फिलअप करने बैठते हैं ना तो बीच में ऐसा आ जाता है कि सर्वर टाइम आउट। ये क्यों होता है? वो इसीलिए होता है बिकॉज आप फॉर्म फिल कर रहे हो और आपने बीच में 10-15 मिनट के लिए अपना कर्सर मूव करना बंद कर दिया, या फिर आपने काफ़ी टाइम से अपनी वेबसाइट अपना लॉगिन करके रखा है और फिर अभी तक आपने फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है, 1 घंटे से आप फॉर्म खोल के बैठे हो, तो अपने आप सर्वर टाइम आउट हो जाता है। बिकॉज़ वहाँ पर यही चीज़ एक रूल होता है कि अगर कुछ टाइम तक 10-15 मिनट तक कर्सर लैपटॉप पे मूव नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो अपने आप वो वेबसाइट बंद हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, कोई इशू नहीं है, आपको वापस से वेबसाइट खोलनी है, लॉगिन करना है, फिर आप वहाँ पर जहाँ पर आपने वो पेज छोड़ा था, जहाँ पर वो वेबसाइट बंद हुई थी आपकी, वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हो और आप अपना फॉर्म वापस से फिलअप कर सकते हो। सो मेक श्योर अगर सर्वर टाइम आउट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करिएगा कि आप पहले सारे डाउट्स क्लियर कर ले और फिर ऐसे ना करें कि कर्सर 10-15 मिनट तक मूव नहीं हो रहा है, फिर 1 घंटे तक आप अपना फॉर्म ओपन करके बैठे हो। ठीक है, वहाँ पर आप मूवमेंट्स करते रहें और अपना फॉर्म जितना जल्दी हो उतना लॉगिन करने के बाद फिलअप कर दें। लेकिन जल्दी का मतलब ये भी नहीं कि हम जल्दीबाजी करेंगे, ध्यान से सारी चीज़ें देखनी है। फॉर्म सबमिट करने से पहले 2 से 3 बार उसको चेक करना। एंड अनदर थिंग जो कि इश्यूज़ आते हैं कि फॉर्म फिलअप करते करते वेबसाइट क्रैश हो जाती है। वेबसाइट बंद होना सर्वर एरर की वजह से और वेबसाइट क्रैश होना दोनों अलग चीज़ है। सर्वर एरर एक रूल की वजह से होता है कि आपने बहुत टाइम तक बहुत कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई, फॉर्म ओपन था फिर भी, इसलिए बंद हो गया। वेबसाइट क्रैश होना यानी कि वेबसाइट में इश्यूज़ आ रहे हैं, वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज सर्वर पर काफ़ी लोड आ जाता है। बिकॉज अभी बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो शायद से आपकी कभी वेबसाइट लोड नहीं भी होगी और या तो लोड होगी तो बीच बीच में बंद हो जाएगी। तो ये एरर सारे NMC ट्राई कर रही है, NTA ट्राई कर रही है कि वो सुधारे। ठीक है, अभी 1 वीक बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ये वेबसाइट का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। हर साल ये इशू आता है और वो इसीलिए आता है बिकॉज सर्वर पर काफ़ी लोड जाता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे एक टाइम पर वेबसाइट खोल के बैठ जाते हैं। सो इसका कोई भी इशू नहीं है। अगर अभी आपकी वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वापस से ट्राई करो ओपन करने का, वापस से ट्राई करो फॉर्म फिलअप करने का। नहीं हो रहा है, 24 घंटे 48 आवर्स वेट करो, ये इस इशू अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन बीच में चेक करते रहो कि वेबसाइट शुरू हुई, जैसे ही होती है फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दो। ठीक है, एंड अगर नहीं भी हो रहा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक लास्ट इशू जो कि स्टूडेंट्स को आ रहा है, पेमेंट इशू। पेमेंट इशू सबसे ज़्यादा होता है ना, क्योंकि फ़ीस हम पे कर दे रहे, ऑनलाइन पेमेंट से हमारे बैंक से पैसे भी चले गए हैं, वो पैसे डेबिट भी हो चुके हैं, निकल भी चुके हैं, लेकिन फिर भी NMC की वेबसाइट पर, NTA की वेबसाइट पर ये दिखा रहा है
कि अभी तक पेमेंट आपका नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है। तो उस चीज़ पे क्या करें, जैसे कि मैंने बोला वेबसाइट क्रैश हो रही है, इतने एरर्स आ रहे हैं, तो मे बी वो एरर की वजह से टाइम लगेगा दिखाने में कि आपका पेमेंट हो चुका है। तो आप तुरंत दूसरी बार पेमेंट मत करो। आपके पास जो भी अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा वो रखो, जो भी बैंक से मैसेज आएगा उसका स्क्रीनशॉट रखो, अपने पास रखो, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा वेट करो, 4-5 घंटे वेट करो, नहीं हो रहा है 24 घंटे 48 घंटे वेट करो कि वेबसाइट में इश्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं। पेमेंट दूसरी बार करने में जल्दबाजी मत करिएगा, बिकॉज़ वो शायद फिर थोड़े टाइम बाद आ जाए कि हाँ आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो आपके 2 बार पैसे जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप एक बार वेट करो, ठीक है। तो वहाँ पर आप वेट करना, एंड फिर भी नहीं हो रहा है तो बैंक के पास जाओ, उन्हें बोलो कि हमें रिफ़ंड चाहिए, या फिर 1 वीक तक वेट करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेमेंट करने में जल्दी मत करना, अपना फॉर्म फिलअप कर देना, एंड एक बार पेमेंट इनकम्प्लीट आ रहा है, इवन दो आपने पेमेंट कर दिया है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, अपने आप हो जाएगा। एंड अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आप दूसरी बार पेमेंट करना, जल्दी मत करना दूसरी बार पेमेंट करने में, बिकॉज़ फ़ीस आपकी काफ़ी ज़्यादा है, फॉर्म फिलिंग की भी, आगे भी बहुत फ़ीस पे करनी है। तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये, तो आप जल्दीबाजी मत करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, जितने भी मुझे मिले थे मैंने कर दिए। एंड अगर कोड्स में बहुत बच्चों को इश्यूज़ आ रहे हैं, वो पूरा मैंने मेरी सेपरेट वीडियो पे बता दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में नहीं तो मेरी चैनल पे जाके आप देख सकते हो, कल ही मैंने वो वीडियो डाली है, वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर और डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो आई होप कि आपके यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर और डाउट्स आते हैं तो मैं उस पर एक और वीडियो भी बना दूँगी, कोई बात नहीं है। बस आप लोगों के डाउट्स रहने नहीं चाहिए, आप लोगों को कोई इशू नहीं आना चाहिए, यही सबसे पहला गोल है मेरा। सो ओके, तो शांति से फॉर्म भरना, कोई जल्दीबाजी नहीं करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सारी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिन्हें भी ये सारे डाउट्स है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी।